फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 15 से 29 तक। स्वर्गदूत ने यह कहते हुए लोत से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड की लपट में नष्ट हो जाएंगे। वह हिचकता रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले, क्योंकि प्रभु लोत को बचाना चाहता था। नगर के बाहर पहुंचकर स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकिएगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लोत ने उत्तर दिया, महोदय, यह नहीं होगा। आपने मुझ पर कृपा दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और निश्चय ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगरी अधिक दूर नहीं है, मैं वहां शीघ्र ही पहुंच सकता हूं। मुझे वहां शरण लेने दीजिए। यह एक छोटी सी जगह है, मैं वहां सुरक्षित होऊंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका यह निवेदन मुझे स्वीकार है। मैं इस नगरी का विनाश नहीं करूंगा। शीघ्र ही वहां भाग जाइए। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इस कारण वह नगरी सोवर कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लोत सोवर पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोत की पत्नी ने, जो उसके पीछे चल रही थी, मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां वह प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। उसने सोदोम, गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्ठी की धुएं की तरह भूमि पर से धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोत की रक्षा की। जब उसने उन नगरों का विनाश किया जहां वह रहता था। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता हूँ। हे प्रभु, मुझे परख, मेरी परीक्षा ले, मेरे हृदय और अंतकरण की जांच कर। मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता
और तेरी सच्चाई के मार्ग पर चलता हूँ। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। मुझे पापियों के साथ न मिला और न उन हत्यारों के साथ ही, जिसके हाथ कुकर्मों से दूषित हैं और रिश्वत से भरे रहते हैं। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। मैं तो धर्म के मार्ग पर चलता हूँ। हे प्रभु, दयापूर्वक मेरा उद्धार कर, मेरे पैर सन्मार्ग से नहीं भटके। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तुझे धन्य कहूँगा। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 23 से 27। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरा सहारा है। मेरी आत्मा उनकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। ईश्वर ने इब्राहिम से जो वचन कहा था, इब्राहिम ने उस पर विश्वास किया, और यही कारण है कि ईश्वर इब्राहिम और लोट को सोदोम और गोमोरा के आग और गंधक से उन्हें बचाता है, उन्हें सुरक्षित स्थान ले जाता है। और जो ईश्वर पर भरोसा करता है, ईश्वर उसका परित्याग नहीं करता, जो उसकी खोज में लगा रहता है। प्रभु यीशु एक नाव पर सवार हो गए और अचानक आंधी आ गई। नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु अपने पिता के सुरक्षा में गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि उनको डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि
प्रभु उनके साथ है, उसमें निवास करता है। यीशु शांत है, परंतु उनके शिष्य जो नाव जो ऊपर ऊपर उठ रही थी डर गए और उन्होंने दौड़कर यीशु को जगाया, प्रभु मुझे बचाए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। उनके शिष्य अचंभे में पड़ गए और यह कहने लगे, आखिर यह कौन है जो वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानता है? जो प्रभु पर को प्यार करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, वह किसी से नहीं डरता, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ईश्वर उनके साथ रहता है। हमारे जीवन में यीशु के कारण कई प्रकार के दुख और चुनौतियां आती हैं, क्योंकि इस दुनिया में शैतान का राज्य कार्यरत है, जो इसी संसार तक सीमित है। परंतु मनुष्य जो जिसकी कामना करता है, शैतान उसी के द्वारा उसमें प्रवेश करता है और ईश्वर से हमारा मन, हृदय और आत्मा को भटका देता है। परंतु जो ईश्वर को प्यार करता है, उनके साथ रहता है, उसमें निवास करता है, वह कभी डगमगाता नहीं। यही कारण है कि ईश्वर का वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 25 में, कि तुम न अचानक आ पड़ने वाले आतंक से डरोगे, न दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और हर जाल से तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु सर्वव्यापी ईश्वर है, वह पूरे विश्व मंडल का ईश्वर है। उन्होंने सभी शरीरधारियों को बनाया है, उसमें प्राण फूंक दिया है। तो ईश्वर हमें बचाने में भी समर्थ है, बशर्ते हम उन पर पूर्ण आस्था और विश्वास करते हैं। तो ईश्वर हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ होता है, चुनौतियों और दुखों से लड़ने की शक्ति देती है। हम यीशु की सहायता से उन सब चुनौतियों को पार कर जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा बल और सामर्थ्य है। जय यीशु।